हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अफरोज राज में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्रैक्शन की पहचान करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, वो भी बिना डिवाइड किए। डिवाइड करने में क्या होता है कि डिवाइड करके अगर हम पता करते हैं तो उसमें हमारा बहुत टाइम लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर हम बिना डिवाइड किए 1 से 2 सेकेंड में ये पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम सबको पता ही हो। इसको किस में अरेंज करना है? आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड, तो उसी तरह हम पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन ढूंढेंगे कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन, यानी इंक्रीजिंग मोड में हम लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के ही हमें डायरेक्ट लिखना है। तो उसके लिए क्या होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन हमें देगा तो वो दो प्रकार से दे सकता है। या तो ऐसा दे कि अंश और हर में समान अंतर हो, या फिर समान अंतर ना हो, यानी अलग अलग हो। जैसे यहाँ देखिए 4, 5, दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है। 7, 8, यहाँ भी अंतर कितने का है? 1 का है। 6 और 7, यहाँ भी अंतर कितने का है? 1 का है। 5/6, यहाँ भी अंतर कितने का है? 1 का है। यानी ये जो भी 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, इन सब में क्या है कि समान अंतर है, एक दूसरे में अंश और हर में समान अंतर है, एक एक का अंतर है। या इस तरह से दे सकता है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि दोनों में या जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे किसी में कोई अंतर नहीं है। तो फिलहाल हम पहले समान, जिसमें समान अंतर होता है वो देख लेते हैं। हो सकता है कि यही अंतर कोई और फ्रैक्शन हो तो उसमें 2-2 का, सब में 2-2 का अंतर हो, या फिर 3-3 का अंतर हो, या फिर 4-4 का अंतर हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे सब में अंतर समान का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा अंतर क्या है? सब में समान है, 1-1 है। तो अब एक चीज़ बस याद रखिएगा कि जब भी समान अंतर है तो जिसका अंश बड़ा होगा तो उसका वैल्यू बड़ा होगा। यानी जब भी फ्रैक्शन में समान अंतर है तो अंश बड़ा तो उसका वैल्यू बड़ा। तो इसमें देखिए अंश किसका बड़ा है, यानी नोमिनेटर किसका बड़ा है? अंश। यहाँ पे क्या है? 4 है, 7 है, 6 है, 5 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अंश सबसे बड़ा ये है 7, यानी 7/8 जो है इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अब 7/8 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो उससे छोटा कौन है? 6/7, उससे छोटा 5/6, उससे छोटा 4/5। यानी हमें इसको लिखना किस में है? आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा हमारा क्या है? 4/5, उसके बाद क्या है? 5/6, 6/7, 7/8। यानी 4/5 जो है इससे छोटा है, और ये इससे छोटा है, और ये इससे छोटा है। तो इसमें हम कह सकते हैं हमारा कहाँ? ये 4, 5, 6 वाला ऑप्शन कहाँ पे है? 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब था जब इसमें समान अंतर था। अगर ऐसा होता कि समान अंतर ना हो, इन फ्रैक्शन में डिफरेंट अलग अलग का हो, किसी में 2 का अंतर हो, किसी में 5 का अंतर हो, किसी में 1 का अंतर हो, मतलब किसी में समान ना हो, तब क्या करेंगे? तो इस वीडियो में बने रहिए, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो सबसे छोटी भिन्न आगे हमें बताना क्या है, सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो भी फ्रैक्शन है उनमें अंतर क्या है, समान अंतर है सभी में या फिर अलग अलग है। तो यहाँ देख लीजिए 15 और 16 में अंतर 1 का है, 19-20 में यहाँ भी अंतर 1 का है, 24-25 में यहाँ भी अंतर 1 का है, 34-35 में यहाँ भी अंतर 1 का है। यानी सब में समान अंतर है। तो जब समान अंतर है तो जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू भी बड़ा। तो इसमें जिसका अंश बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा, यानी जिसका अंश सबसे छोटा होगा उसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा अंश कौन सा है? सबसे छोटा अंश हमारा है 15। तो यानी ये 15/16 का वैल्यू क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो 15/16 ही होगा क्या? सबसे छोटा भिन्न।
15/16 ही सबसे छोटा भिन्न होगा। अगर हमसे पूछता कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या होगा, 34/35, ये हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे पूछा है तो 15/16 है, तो सबसे छोटा हमारा क्या होगा, 15/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हमारा, 6/7, 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न बताना है कौन है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि अंश और हर में अंतर कितने का है सभी फ्रैक्शन में। तो 6 और 7 में 1 का अंतर है, 7, 9 में 2 का अंतर है, क्योंकि 7, 8, 9 2 का अंतर है। 4/5 में 1 का अंतर है, और 5/7 में 2 का अंतर है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जिस फ्रैक्शन में कम अंतर होगा, वो उसका वैल्यू बाकी के जो अलग अलग टाइप्स के हैं उनसे क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि अगर इस वाले को और इस वाले को हम देखें, इन दोनों का क्या है, सेम है, यानी दोनों में 1-1 का अंतर है। और इन दोनों में देखें तो इन दोनों में क्या है, 2-2 का अंतर है, यानी इन दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू इन दोनों की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का है, कम का है। बाकी में गैप अधिक है, 2-2 का गैप है, तो वो इन दोनों से छोटा ही होगा। तो हमें अब किसको देखना है, हमें पूछा भी क्या है, हमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो छोटी भिन्न बताना है तो जिसमें ज़्यादा गैप होगा उसी में से कोई छोटा होगा ना। तो हमारा ये दोनों है 7/9 और ये 5/7, तो इन्हीं दोनों को हमें बस कंपेयर कर लेना है कि कौन छोटा है, तो जो छोटा होगा वही उसमें छोटा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों सेम है, केवल हम इन दोनों को देख रहे हैं, इन दोनों को अभी हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि इनका वैल्यू इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि कम अंतर का था। अब बचा ये दोनों, अब इन दोनों में 2-2 का अंतर है, तो जब अंतर समान है, यानी जब समान अंतर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। तो 7 और 5 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो यानी 5/7 हमारा क्या है, सबसे छोटा भिन्न है। ये सबसे छोटा भिन्न है, 5/7 हमारा सबसे छोटा भिन्न है, और जो 7/9 है वो दूसरा सबसे छोटा भिन्न होगा, क्योंकि सबसे छोटा होगा ये होगा और उसके बाद ये होगा, तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा सबसे छोटा भिन्न होगा। तो जो भी हमारे वो 4 नंबर्स थे उनमें सबसे छोटा भिन्न हमारा क्या होता, 5/7। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये SSC 2012 और 2014 में ये आ भी चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि A बराबर 3/5, B बराबर 7/9, C बराबर 5/7, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी इस पे बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं हमारा फ्रैक्शन क्या है। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है, 3/5, दूसरा क्या है 7/9, और C क्या है 5/7। पहले इसमें देख लेते हैं हम अंतर क्या है, अंतर सेम है या फिर अलग अलग है। तो 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। 7-9 में भी अंतर 2 का, 5 और 7 में भी अंतर 2 का, यानी यहाँ भी क्या है, अंतर सभी में समान है। और जब समान अंतर है तो फिर जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका वैल्यू छोटा। तो पहले देख लीजिए सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, सबसे बड़ा वैल्यू हमारा क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि इसका अंश बड़ा है दोनों से। जब समान अंतर है तो अंश इसका बड़ा है, तो इसका वैल्यू भी बड़ा होगा। तो फर्स्ट पे हमारा क्या रहेगा, यानी 7/9, यानी 7/9 हमारा क्या है, सबसे बड़ा है। इसके बाद 5/7 है, फिर इसके बाद 3/5 है। तो 7/9 हमारा कौन सा ऑप्शन है। जैसे अगर इसको हम आरोही क्रम में ही अरेंज अगर कर रहे हैं, तो पहले अगर सबसे छोटा हम लेंगे तो सबसे छोटा हमारा क्या आएगा, ये आएगा, यानी 3/5, फिर दूसरे पे 5/7, तीसरे पे 7/9, यानी 3/5 क्या है, छोटा है इससे, और 5/7 छोटा है इससे। तो 3/5 हमारा किसका वैल्यू है, A का है, यानी ये हो गया A। 5/7 किसका है, 5/7 C का है, 5/7 C का है, तो C 7/9 B का है, तो यहाँ पे B, यानी A इज स्मॉलर देन C स्मॉलर देन B। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा हमारा ऑप्शन C, यानी ऑप्शन C हमारा सही है। बस इसी तरह उसमें कोई डिवाइड वगैरह नहीं करना है चेक करने के लिए, बस ये समान अंतर है या समान अंतर नहीं है ये आप पता कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी इस तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ये चार ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में 3 गलत है और 1 सही है। अब हमें अब पता करना है कि कौन सही है या कौन गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सभी ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे। इसके पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे अगर मान लीजिए 4/5 और 5/6 है, तो इसमें अगर हमें कंपेयर करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो तब तो आसान है। समान अंतर से हम कर सकते हैं कि दोनों में यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। समान अंतर है तो जिसका आंसर बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, यानी ये बड़ा होगा क्योंकि इसका आंसर बड़ा है 5, और ये क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर समान ना हो तो जैसे 7/8 11/13 इसका हम ले लें, तो सबसे अच्छा टेक्निक ये होता है इस टाइम में, अगर अंतर ज़्यादा का हो या फिर अंतर समान ना हो तो सबसे अच्छा टेक्निक ये होगा कि हम वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसके हर का इसके अंश में, इसके हर का इसके अंश में। जैसे 13 का 7 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 91, और 8 का 11 बार करेंगे तो होगा क्या 88। अब जिसका मल्टीप्लाई करने में जिसका रिजल्ट बड़ा आएगा उस साइड का फ्रैक्शन बड़ा है। तो 91 यहाँ आया है, 91 और 88 में 91 बड़ा है, यानी ये 7/8 बड़ा है 11/13 से, यानी यहाँ पे ये बड़ा है इससे। चलिए अब इसी प्रकार से इसको अब देखते हैं कि उसमें कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अब यहाँ पे सिंबल जो लगा है, इस सिंबल के बारे में देख लीजिए। अगर सपोज दैट अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 और ऐसे है 2/3, तो इसमें जान लीजिए ये क्या है, यानी जिस तरफ ये नोक होता है, ये नोक, यानी इस सिंबल में ये नोक जिस साइड में होता है, तो उस नोक के सामने जो नंबर है वो क्या है, छोटा है। यानी जिधर नोक होता है उस साइड का फ्रैक्शन क्या होगा या नंबर छोटा होगा। तो 1/2 जो क्या है 2/3 से बड़ा है। तो चलिए इसी पे देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, पहले सभी में देखिए अंतर कितने का है, सभी में अंतर 1 का होगा, सभी में 1-1 का अंतर है। और जब सभी में 1-1 का अंतर है तो जिसका अंश बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ये दे दिया यहाँ पे इसका अंश 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये तो इससे छोटा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है कि 1/2 जो है 2/3 से बड़ा है, यानी अपोजिट सिंबल यहाँ पे लगा दिया है। अगर यहाँ पे सभी के बीच में ये वाला सिंबल होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये अपोजिट सिंबल लगा दिया है। तो क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, वो सही नहीं है। तो अब सेकेंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है 0 इज ग्रेटर देन 7/17। 0 कैसे नंबर से बड़ा हो सकता है, 0 सिर्फ उन्हीं नंबर से बड़ा हो सकता है जो किस में हो, माइनस में हो, यानी निगेटिव नंबर से ही बस वो बड़ा हो सकता है, ऋणात्मक संख्याओं से। लेकिन 7/17 तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, तो 0 कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसी से पता चल जाता है कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। और जब यही हमें पता चल गया गलत है तो बाकी हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब गलत है तो पीछे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। अब सी वाला देखते हैं, 7/24 1/3। कह रहा है 7/24 जो है वो 1/3 से बड़ा है। तो उसको चेक करना हो तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 7/24 और 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3 7 जा यहाँ पे आएगा 21, और 24 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब आप देख लीजिए किधर का वैल्यू बड़ा आया है, इधर का वैल्यू बड़ा आया है ना 24, यानी ये 1/3 जो है 7/24 से क्या है, बड़ा है। 1/3 7/24 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/3 7/24 से छोटा है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ भी अपोजिट सिंबल ही यूज़ किया है केवल फंसाने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दे दिए रहते हैं जिससे स्टूडेंट्स क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, फंस जाए और उनका आंसर गलत हो जाए। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, इस टेक्निक से आप क्रॉस मल्टीप्लाई से आप आसानी से उसको पढ़ के समझ सकते हो। अब 3 ऑप्शन हमारा गलत है, तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन। आंख बंद करके उस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वही सही होगा। जब 3 गलत है तो लास्ट होगी तो वही सही होगा। तो चलिए अब उसको देख भी लेते हैं कि कैसे वो सही है। अगर ये सही है तो कैसे सही है, चलिए जैसे 0.5 है तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 1/2 है तो 2 से हम 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 हमारा आंसर आता है। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है 2/3 कि अब 1/2 जो है वो 2/3 से क्या है,
कह रहा है कि छोटा है, ये 1/2 2/3 से छोटा है। तो देख लेते हैं छोटा है कि नहीं है। सिंपल भी है, इसमें समान अंतर है। समान अंतर जब है तो यहाँ पे देखिए जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, यानी इसका वैल्यू बड़ा है, 2/3 का वैल्यू इससे बड़ा है। तो यहाँ तक तो अभी फॉलो कर रहा है, सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2/3 जो कह रहा है वो 3/4 से छोटा है। 2/3 को कह रहा है कि 3/4 से छोटा है। तो वहाँ भी देख लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, या समान अंतर है तो फिर समान अंतर वाले रूल से कर लीजिए। यहाँ भी समान ही अंतर है, एक एक का अंतर है। एक एक का अंतर जब है तो फिर जिसका अंश बढ़ा उसका वैल्यू बढ़ा। तो 3/4 का अंश बड़ा है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3/4 क्या है, बड़ा है। इसको भी फॉलो कर रहा है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 16/25 पे पावर 0.5 है। अब देखिए ये जो नंबर दिया है ये इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 4/5। उसका वैल्यू क्या आएगा, 4/5। तो 3/4 भी जो है वो 4/5 से छोटा है। तो इस तरह से ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए इसका 4/5 कैसे आया है। अगर उतना है तो कैसे उस पर आया है, दिया है 16/25 पे पावर 0.5। ठीक है, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, हम 16/25 को ऐसे लिख सकते हैं 4/5 पे स्क्वायर। 16/25 को 4/5 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इन सब का पावर क्या है, 0.5। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 को 0.5 लिखें या 0.5 को 1/2 लिखें। अब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। तो बचा क्या हमारा 4/5। तो हम कह सकते हैं हाँ ये हमारा आंसर जो इस सिंबल को फॉलो कर रहा है, यही हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। हमें वो भिन्न बताना है जो 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित हो, जिसका हर 30 हो। जो ऑप्शन में यहाँ पे हैं सभी का हर क्या है, 30 है। तो इसमें से हमें बताना है इसमें से वो फ्रैक्शन कौन सा होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे किसी भी फ्रैक्शन के बीच में, वैसे तो संख्याएं अनंत तक होती हैं कि किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच में हम अनंत तक संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है और इन 4 ऑप्शन में से ही बताना है हमें कि इन चारों में से वो कौन होगा जो इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों के बीच में पूछ दिया, तो दोनों के बीच में मतलब यानी 5/8 और 7/11, इन दोनों के बीच में, यानी 5/8 छोटा होगा, 7/11 बड़ा होगा उससे। जैसे हम कहते हैं आपसे कि 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 5 आता है ना। तो क्या है, ये 4 है और ये 6 है, यानी पहले वाला नंबर लास्ट वाले नंबर से छोटा होता है। तो उसी तरह 5/8 और 7/11 के बीच में हमें बताना है, यानी पहले क्या होना चाहिए, ये 5/8 और यहाँ हम लिख दिए 7/11। अब यहाँ हमें बताना है बीच में इन चारों में से कौन सा आएगा। तो इसके लिए क्या फंडा यूज करना है, सभी ऑप्शन को एक एक बार हम यहाँ पे रख करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई टेक्निक से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 18/30। तो देखिए क्या ये अगर इन दोनों के बीच में आएगा, कब बीच में आएगा, जब ये फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा। क्योंकि क्या ये तो छोटा है ना, जब इसके बाद आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये इससे बड़ा होना चाहिए और ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। तो हम दोनों में से किसी के साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों को लेके करते हैं, देखते हैं क्या इससे बड़ा है ये। तो चलिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में 5 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 150 और 8 में 18 का करेंगे तो आ जाएगा 144। अब आप बताइए 150 और 144 में कौन बड़ा है, 150 बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन से बड़ा है। तो ये क्या हो गया, यानी ये हमारा वो नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो छोटा हो गया बल्कि इससे ये बड़ा होना चाहिए। तो ये नंबर हमारा नहीं है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं 19/30। वो तो हमारा नहीं सही था, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अब 13 में भी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 150। 8 में 19 का करेंगे तो क्या आएगा 152। अब आप देखिए 152 और 150 में कौन बड़ा है, यही नंबर बड़ा है 152, यानी जो 19/30 है वो क्या है, इससे बड़ा है। चलिए इससे तो बड़ा है, हमको इससे बड़ा मिल गया।
अब इसको हम मान सकते हैं हाँ ये सही हो सकता है। तो चलिए अब इसके साथ भी चेक कर लें कि ये तब अगर इससे ये बड़ा है तो इस फ्रैक्शन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा होगा कि नहीं होगा, अगर छोटा इससे नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत ही है। चलिए अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 19 में 11 का करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 1 जा 11 9 209। 13 में 7 का करेंगे तो 7 3 जा 21 210। अब 209 आया 210 आया, दोनों में कौन बड़ा है, 210 बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में है। तो हम कह सकते हैं हमारा यही ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन ना सही होता तो हम फिर इसको लेकर के चेक करते, वो भी ना सही होता तो फिर हम इसको भी लेकर चेक करते हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन को हम यहाँ पे रख करके उसको चेक करके आसानी से बता सकते हैं कि उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।